शो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, हमने आपसे कहा था कि आईवीएफ से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल हो हमसे पूछ डालिए। हर हफ्ते आपके सवालों के जवाब देंगे एक्सपर्ट्स। हमें आपके बहुत सारे सवाल मिले हैं, इनमें से कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज शो के अंत में। तो सेहत का ये एपिसोड आखिर तक जरूर देखें। सूचना समाप्त। आपका स्किन टाइप क्या है? नॉर्मल, ड्राई, ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन? ड्राई स्किन रूखी होती है, ऑयली स्किन जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्किन से तेल निकलता है, और कॉम्बिनेशन स्किन रूखी और ऑयली दोनों होती है। अब इन सब से हटकर एक चीज और होती है जिसे कहते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन, यानी स्किन में पानी की कमी होना। हो सकता है आपकी स्किन ऑयली हो पर इसके बावजूद उसमें पानी की कमी हो, जिसकी वजह से स्किन खिंची खिंची रहती है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, खुजली होती है, लाल रहती है, कुल मिलाकर बहुत सेंसिटिव है। अगर ये आपके साथ भी होता है तो इसका मतलब है आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है। आज के एपिसोड पे डॉक्टर से जानते हैं ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा स्किन है वो ना केवल हमारे शरीर का आउटर कवरिंग होता है बल्कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनल हेल्थ होती है शरीर की वो आपकी स्किन के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। सो डिहाइड्रेटेड स्किन से मेरा मतलब है कि जो आपका जो स्किन में नमी होनी चाहिए, वो जो हाइड्रेशन होना चाहिए, उसमें किसी कारणवश कमी आ जाए। जैसे कि एक होता है हमारा इंटरनल हाइड्रेशन और एक होता है एक्सटर्नल हाइड्रेशन। सो इंटरनल हाइड्रेशन से मेरा मतलब है कि या तो आप पानी का जो इंटेक है आपका वो उसमें कमी आ रही है, या दूसरा आप स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या आपसे नींद बराबर नहीं हो पा रहा है, या जो आपकी डाइट है, जो न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट जो ज़रूरी है हमारी डाइट में, उनमें कमी आ जाए। एक्सटर्नल हाइड्रेशन से मेरा मतलब है कि एक्सटर्नली जो आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी स्किन पे, या तो वो बहुत हार्श केमिकल्स आप अप्लाई कर रहे हैं, या हार्श सोप्स यूज़ कर रहे हैं, या ठीक से आप मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं स्किन को, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन या स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। देन ये जो डिहाइड्रेटेड स्किन है वो किसी भी टाइप ऑफ स्किन के व्यक्ति को अफेक्ट कर सकती है, चाहे आपका स्किन ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, या इचिंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अपने मन से ओवर द काउंटर क्रीम्स लेके या फैन से या ऑनलाइन सर्च करके आपको कोई भी प्रोडक्ट स्किन पे नहीं लगाना है, बिकॉज इसका अगेन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जनरल जो मेजर्स हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। तो उसमें आपको जो पानी का कंटेंट है, आपको डेली 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर लेना है। अभी समर्स आ रहे हैं तो जितना हो पाए जो नारियल पानी हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, जैसे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, ऑरेंज जूस हुआ, एप्पल जूस हुआ या मैंगो जूस हुआ, ये चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। देन साथ में जितना भी हो पाए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपकी ग्रीन वेजीज हो गए, देन जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगोज हो गया, बेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज होती हैं या एप्पल है, ये चीज़ें आपको डेली इंटेक में ज़्यादा बढ़ाना है। साथ में स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस लेवल कम करना है, जिसके लिए कि आप डेली अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं। अगर डेली भी नहीं हो पा रहा है, आप हफ्ते में 1-2 बार से स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली उसको बढ़ा सकते हैं। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करना, या फिर डांस करना, या जिम जाना, जो भी आपको पसंद है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रिक्शन आपको अवॉइड करना है स्किन पे कम्प्लीटली, ज़्यादा स्क्रबिंग भी करनी है, बिकॉज कुछ लोग डेली स्क्रब यूज़ कर लेते हैं, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। स्क्रब अगर आपको यूज़ करना भी है तो बहुत ही माइल्ड जो मेडिकेटेड स्क्रब आते हैं वो आप महीने में एक बार या 15 डेज में एक बार यूज़ कर सकती है। देन स्लीप आपका प्रॉपरली हुई, 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके साथ एक्सटर्नली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो माइल्ड क्लेंजर यूज़ करिए, खास सोप यूज़ नहीं करना है, साथ में जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं कंटेनिंग सेरेमाइड्स हो गया, हाइलुरोनिक एसिड या लैक्टिक एसिड, वो आपको यूज़ करना है। आजकल लैक्टिक एसिड कंटेनिंग टीज भी आते हैं, इवन हाइलुरोनिक स्किन बूस्टर्स आते हैं जो हम पेशेंट्स पे इंजेक्ट करते हैं जिनकी डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, हम उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। साथ में आपको ध्यान देना है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन आप डेली अप्लाई करें।
क्योंकि समर्स आ रही हैं तो आपको सन प्रोटेक्शन पे बहुत ध्यान देना है। तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो आपकी जो डिहाइड्रेटेड स्किन है वो एक तो डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होगा और आप उससे बच सकते हैं और आपका स्किन हमेशा हेल्दी बना रहे। गर्मियां आ गई हैं, इस मौसम में डिहाइड्रेटेड स्किन बहुत ही आम बात है, इसलिए डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिए, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के लिए सेगमेंट की तरफ। तन की बात, इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करते हैं तो किन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए? कई महिलाएं इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करती हैं, कई लोग इसको एड्स को देख करके खरीद लेते हैं। अब इंटीमेट वॉश एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी मदद से वजाइनल एरिया को साफ रखा जाता है, पर अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर अर्चना धवन बजाज का कहना है कि मार्केट में कई तरह के इंटीमेट वॉश उपलब्ध है। जो इंटीमेट वॉश आप खरीदें, ध्यान रहे कि वो अल्कोहल फ्री हो, सोप फ्री हो और पैराबिन फ्री हो, ताकि वो आपको इरिटेट ना करे। इंटीमेट वॉश हाइपो एलर्जिक हो, ताकि इसके इस्तेमाल से आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो और ना ही कोई एलर्जी हो। आपको इंटीमेट वॉश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार इस्तेमाल करें और हफ्ते में 3 से 4 बार ही इस्तेमाल करें। नहाते हुए थोड़ा सा इंटीमेट वॉश लीजिए और फिर उससे अपने इंटीमेट एरियाज को साफ कर लीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से पानी से धो लीजिए। इससे वजाइनल एरिया ड्राई भी रहेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नॉर्मल रहेगी, खुजली और इरिटेशन जैसी चीजें नहीं होंगी। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए क्या एलोवेरा जूस आपकी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना सोशल मीडिया पर इसे बताया जा रहा है। एलोवेरा जूस हेल्थ ड्रिंक के तौर पर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन हर चीज की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए एलोवेरा जूस पीने वालों को कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी कहती हैं कि बेहतर होगा कि एलोवेरा जूस लेना शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। ये ब्लड शुगर लेवल में गिरावट कर सकता है, खासकर अगर आपको डायबिटीज है या फिर इंसुलिन से जुड़ी कोई दूसरी दिक्कत है। केवल सोशल मीडिया पर देखा देखी कोई भी हेल्थ ट्रिक ना अपनाएं, एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अब बारी है आईवीएफ से जुड़े आपके सवालों और डॉक्टर के जवाबों की। सुनिए। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो दंपति जिनको शादी के बाद 1 साल तक नॉर्मल संबंध रखने के बावजूद बच्चे नहीं होते हैं या जिनको और इलाज से बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे दंपति में आईवीएफ के जरिए बच्चे हो सकते हैं। आईवीएफ को और नाम से भी लोग कहते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, बेबी ट्यूब, डिजाइनर बेबी, इक्सी, आईसीएसआई। देखिए, अगर हम बताएं तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट 3 चरणों में होता है। पहले चरण में महिला को कुछ इंजेक्शन देते हैं और उससे उसके अंडाशय में जो अंडे होते हैं उनको डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरे चरण में वो अंडे हम लोग बाहर निकालते हैं और उनके पति के शुक्राणुओं से मिलाकर शुरुआती बच्चा बनाते हैं, जिसको भ्रूण या एम्ब्रियो बोलते हैं। तीसरे चरण में वो भ्रूण जो बनते हैं उसको महिला के गर्भाशय में वापस डाल देते हैं। आईवीएफ उन महिलाओं के लिए होता है जिनके फेलोपियन ट्यूब या नली ब्लॉक होते हैं। सिर्फ उनमें ही नहीं, आईवीएफ उन महिलाओं के इलाज में भी यूज होता है जिनमें पीसीओएस की बीमारी होती है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, या जिनके अंडे कम होते हैं, या जिनके अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या अंडे होते हैं और बढ़ते नहीं हैं, या उनको किसी भी प्रकार की गांठ या रसौली होती है। या उन पुरुषों के इलाज में भी होता है जिनके पानी में शुक्राण कम होते हैं, या जिनके शुक्राण की क्वालिटी नहीं अच्छी होती है, चलने की क्षमता नहीं होती है, या जिनमें शुक्राण होते ही नहीं हैं। आईवीएफ के जरिए वो लोग भी माता पिता बन सकते हैं जिन पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी आईवीएफ उन दंपति के लिए भी होता है जिनमें सब कुछ ठीक होता है, सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें बच्चा नहीं होता है। तो आईवीएफ इन सारे दंपति में एक बहुत अच्छा और बेहतर इलाज होता है बच्चा करने के लिए। आज के समय में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो पुरुष अपने शुक्राणु से पिता बन सकते हैं जिनके पानी में शुक्राणु नहीं होते हैं। देखिए, शुक्राणु ना होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। उसमें ये भी हो सकता है कि
पुरुष के शुक्राणु बहुत कम बन रहे हो या ठीक ठाक बन रहे हो और उनके बाहर निकलने के रास्ते में कहीं कोई ब्लॉक हो या उनके हार्मोन में कोई दिक्कत हो, इन सब में आईवीएफ के जरिए टेसा, पेसा, माइक्रो टेसा जैसी टेक्निक से उनके शुक्राणुओं की थैली से डायरेक्टली शुक्राणु निकाल लेते हैं और उनकी पत्नी के अंडों से मिलाकर भ्रूण तैयार कर लेते हैं और वापस उनके गर्भाशय में डाल देते हैं। जिन लोगों ने ये सवाल हमसे पूछे थे, उम्मीद है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपने सवाल हमें भेजते रहें, हम हर हफ्ते उनके जवाब आप तक लाते रहेंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।